हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को चुल है। आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तो लोगों के बीच क्या हो रही है इस टाइम आपके लिए बातें, आपको खुश देखकर या आप जिस प्रकार से रहते हैं या आपके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं उनको देखकर क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सारा कुछ खुलासा करेंगे। लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश करेंगे टैरो के जरिए। और ये टैरो कार्ड होते हैं जो कि जनरल रीडिंग होती है आपकी एनर्जी को पिक करके। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और वो एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो जिसकी एनर्जी आ जाती है उसकी ये रीडिंग हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि अगली रीडिंग हो सकता है आपके लिए हो जाए। अगर आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं ना, तब भी आपकी एनर्जी आती है, तभी तो रेजोनेट होती है ना आपसे। तो फटाफट से लाइक तो बनता ही बनता है, इसके लिए लाइक कर दो और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अच्छा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इसकी एनर्जी फीस आपको देनी पड़ती है। तो कार्ड शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या चुल मची है जो इतनी बातें करते हैं आपके लिए। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अभी फ़िलहाल बहुत डल महसूस कर रहे हो। रूटीनी कामों में आपका मन सा नहीं लग रहा है, बस करना है आपको। कार्य अच्छी तरीके से रहे हो ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे हो। खाना भी बनाना है या खाना है या जो भी है, ऑफिस जाना है, घर के काम है करने हैं, लेकिन वो जो एक उत्साह होता है ना, वो नहीं है। या तो आपके शरीर में कोई वीकनेस है या कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी, या एक थकान जैसा आपके दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। हालांकि आप अंदर से बहुत शांत हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बेचैन हो, बस किसी चीज़ को लेके आप हद से ज़्यादा सोच बैठते हो और ये सोच आपको थकान महसूस करा देती है। देखो, ऐसा नहीं है कि जब हम शरीर से काम करते हैं तभी थकते हैं। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोच लेता है, बहुत काम कर लेता है ये दिमाग, क्योंकि कई प्रकार के काम होते हैं, घर के हैं, बच्चों के हैं, बाहर के हैं, लोगों के हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन की लाइफ से जुड़ी। तो उनको सोचते सोचते आपका दिमाग इतना थक चुका है कि अब आपको अपने शरीर में थकान महसूस हो रही है। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बाकी तो आप खुश रहते हैं। हो सकता है आपका आज उठने का मन नहीं हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, नहीं करना है आपको, यहाँ तक आपका पूजा में भी वो मन नहीं है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है आप दुखी हो, है ना, दुखी नहीं हो, भारीपन है मन के अंदर, भारीपन है। आप जो सोच रहे हो शायद वो नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो आप के सामने वो खुल के चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक संतुष्टि जैसे भाव अभी इस टाइम आप फिलहाल नहीं फील कर रहे हो इस दिन। हालांकि आपके अंदर बहुत संतुष्टि है, बहुत धैर्य है, बहुत तसल्ली है और आपके खुश रहने का कारण मात्र यही है कि आपके अंदर धैर्य बहुत है, तसल्ली बहुत है, आपको लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इंसान के अंदर लालच होता है, लालच के कई प्रकार का हो सकता है। ये लालच सिर्फ रुपए पैसे से जुड़ा लालच नहीं होता है। लालच रिश्तों का हो सकता है, लालच सम्मान का हो सकता है, लालच किसी काम का हो सकता है, लालच पैसों का भी हो सकता है, लालच प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, लालच किसी को नीचा दिखाने का हो सकता है, किसी से प्यार पाने का हो सकता है। ये लालच के ही समकक्षाती हैं सारी चीज़ें। जो भी इच्छाएं हम हद से ज़्यादा पाल लेते हैं और दूसरों से अपेक्षा कर लेते हैं, वही लालच है। और वो जब पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, बहुत दुख में ज़िंदगी गुजर रही होती है। अरे इस इंसान ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, अरे इस इंसान ने तो मुझे वो पैसे नहीं दिए, या इसको मेरा सारा खर्चा करना था इसने वो नहीं किया, अरे इसने मेरी वो इज्जत नहीं की, उतना पूछा नहीं। तब क्या होता है, दुख का कारण। ये आपको ये लालच नहीं है। अब आपको कोई पूछे तो ठीक, ना पूछे तो ठीक, इज्जत दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ठीक, एकदम आप चिल्ल हो गए हैं कि बस बस शांत शांत शांत, मुझे शांत रहना है, मुझे अब अपने जीवन को सुकून में बिताना है। बहुत हो गया हाय तौबा, बहुत देख लिया लोगों से रिश्ते नाते निभाकर। लोगों ने हमेशा, माफ़ कीजिए कॉल था, मैं बंद करना भूल नहीं गई थी वो उसको।
देखो बात ये है कि जीवन में सुकून सबसे ज़रूरी होता है, ये आप जान गए हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, सारे रिश्ते नाते निभा के देख लिए, तो अब आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। कहते हैं ना कि सारा कुछ होता है ईश्वर के हाथ में। अगर आप उठ रहे हो तो आपकी जो कहते हैं ना कि जब एक पेड़ आप लगाओगे तो उसकी जड़ कहाँ जाएगी, पहले नीचे जाएगी जड़, है ना, नीचे फैलेगी, और जितना नीचे जड़ फैलेगी उतना ही ऊपर पेड़ बढ़ता जाएगा। तो आपको नीचे गिराया गया, आप जितने नीचे गिरते गए आप उतना ऊपर उठते गए। आपने ये भी देखा होगा, अगर कोई रिश्ते नाते लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, तो जितना आपको गिराया गया उतने ही आप ऊपर उठते चले गए। तो ये बात लोग कह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि उठने के लिए नीचे गिरना ही पड़ता है। तो आप जितना गिरे रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ही कहीं ऊंचा स्तर भी प्राप्त। तो आप डाउन टू अर्थ हो चुके हैं। जीवन में गिराया बहुत गया, बदनामी बहुत की गई, आपको दुख तकलीफ बहुत दिए गए, और आपको जितने जितने दुख मिलते गए आप उतना उतना खुश होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अपनी एक नई पहचान आपने बनाई, अपने आप को आपने समझने की कोशिश की कि आप भी कुछ हैं। तो लोगों के बीच यही बात है कि आप, एक तो सबसे पहली बात, आपको मोह नहीं किसी चीज़ की, आप झट से सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो लोग कहते हैं ये तो सारी चीज़ों को छोड़ देता है या छोड़ देती है, और इसके लिए तो फिर इंतज़ाम हो जाता है, फिर ये अच्छे से रहना शुरू कर देता है या कर देती है। ये होता कैसे है, ये खुश होती कैसे है, इसके पास ऐसा है क्या, ये कैसे रह लेता है ऐसे। मेल फीमेल जो भी हैं आप थाती अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो लोगों में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा क्या है आपके पास। कोई तो है, कोई ब्लेसिंग गॉड की, सच में लोग आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी खुशी का कारण कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु नहीं है, ये खुशी का कारण सच में डिवाइन यूनिवर्स है, सच में डिवाइन यूनिवर्स। जब आप अंदर से खुशियाँ महसूस करने लगते हैं, जब आप चीज़ों को ये एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं कि आखिर हमारा है क्या, आखिर ये व्यक्ति क्या, ये जो दुख दे रहे हैं या दे रहा है, मान लीजिए कोई पर्सन या पर्सनी, क्या ये इसको मैं साथ लेके पैदा हुआ था, क्या ये मेरे साथ आया था, या ये लोग मेरे साथ आए थे, इन लोगों की बातों का मैं बुरा मान ही क्यों रहा हूँ या रही हूँ। तब आप समझ पाते हैं कि हम इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत बंध रहे हैं बंधन में, और बंधन को मुक्त करना ही ईश्वर का काम है। तो उन्हीं रिश्तों से आपको दुख दिलवा देते हैं, उन्हीं रिश्तों से तकलीफ। ऐसा नहीं है वो लोग आपसे प्यार नहीं करते या आप उनसे प्यार नहीं, प्यार करो, सम्मान करो, आपका जो कर्तव्य है आप करो। अब वो आपको नीचे ऊंचा उठाने के लिए नीचा गिरा रहे हैं, ये तो उनका शुक्रिया अदा करने वाली बात है कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे जीवन में इतने कष्ट दिए, आपने मेरे जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी की। अगर आप ये नहीं करते तो हम आज ये नहीं होते जो आप हैं आज, या आप इतनी अंदर से खुशी का एहसास नहीं कर पाते। और ये डिवाइन का शुक्रिया अदा करो कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आपने मेरे साथ इतना सब हमेशा होते हुए, मैं चाहे गिरा, मैं उठा, चाहे मैंने गलत किया, चाहे मैंने सही किया, मुझे नहीं पता क्या गलत क्या सही, आपने मुझे हमेशा थाम के रखा, हमेशा मेरे लिए व्यवस्थाएं बनाई। तो मैं तो हमेशा, देखो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि नंगे बदन आए थे, नंगे ही बदन जाना है। तो आप यहाँ पृथ्वी पे रहते हुए जो आपको मिल रहा है आप फ़ायदे में हैं, आपको सुख मिल रहा है फ़ायदे में हो, दुख मिल रहा है फ़ायदे में हो, सामान चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था सब देखो तब भी की थी भगवान ने जब बुद्धि विवेक नहीं था, आज भी सारे कर रहे हैं। आप तो हाथ पैर आपके चल रहे हैं, तो कर्मा भी करना है, तो कर्मा भी करते जाओ और ईश्वर पे सब छोड़ते जाओ, तो सुख आना है। तो चुल तो होगी लोगों को जब वो देखते हैं किसी इंसान को खुश होते हुए, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आप खुश हो पाएँ, तो उनको चुल है। पर वो दिमाग यही लगा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर कोई डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये बंदा या बंदी जो भी है कमाल का है। ये भाई गिरता है और गिर के फिर से एक बार उठ के खड़ा हो जाता है। कहते हैं ना कि नया जीवन, जैसे छिपकली की पूंछ को काट दो तो वो फिर से आ जाती है, ऐसा कुछ आपका जीवन हो गया है। और वहीं जो लोग आपके नज़दीक रहे, जिन्होंने आपको कष्टों से गुजरते देखा, वो आंसू आपके देखे, वो जो दर्द आपका देखा, जो आपको बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ वो पल जिए हैं,
वो समझते हैं कि आपने किन दुखों से निकल के आज अपने आप को इतना संभाला है, कैसे आपने धैर्य धारण किया होगा, कैसे आपने अपने आप को संभाला होगा, ये सिर्फ आप जानते होंगे। तो वो आपकी तारीफ़ बहुत कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी तारीफ़ें, मैं ये कहूँगी आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और यही ब्लेसिंग आपके साथ है। जब आप लालच नहीं रखते किसी चीज़ का, आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है, आपको अच्छा लगा तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को कि हाँ ये आपकी है, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरी सोल फैमिली में कोई इतना मैं ये कहूँगी इतनी उच्च स्तर पे जाके डिवाइन से कनेक्ट है। आप उच्च स्तर पे जाके डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपको समझना तो नामुमकिन है। छोटे मोटे लोगों की समझ से बाहर हैं आप, जो संसार में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं वो तो यही कहेंगे कि आप तो वैल्यू नहीं करते चीज़ों को, हाल ठोकर मार देते हैं। कहते हैं ना भरी थाली में लात मार देना, आप तो हाल लात मार देते हो और आपकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं और आप वैल्यू नहीं करते किसी चीज़ की। आप वैल्यू नहीं, आप वैल्यू हर चीज़ की करते हैं, बस आपको बहुत कुछ चाहिए नहीं। आपकी जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ आप नहीं, ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है। आपको लालच नहीं पैसों का, रुपए का, खाने पीने को मिल जाए, पहनने को अच्छा मिल जाए और बस 2 टाइम की रोटी है, सर पे छत है, तो उससे बड़ा तो सुख कुछ है ही नहीं आपके लिए। आप उसमें खुश हो। अब आपको कोई प्यार करे तो ठीक, आपका सम्मान करे तो ठीक, ना करे तो ठीक वाला हिसाब है। ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती हम सम्मान करा नहीं सकते, किसी से ज़बरदस्ती हम प्यार ले नहीं सकते, तो हमें गले पड़ना नहीं है। आप इस सिद्धांत पे आ चुके हैं और ये बिल्कुल बेहतरीन एनर्जी होती है कि गले पड़ के क्यों, जैसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं टूट रहे होते हैं और वो तब भी ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पत्नी है ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पति है ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सब है, मेरा 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 करके क्या होता है, जीवन भर दुख 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 में गुजार देता है इंसान, लड़ाई झगड़ों में। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से उठ जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, जो गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, जो डिवाइन की ब्लेसिंग को ग्रहण कर लेते हैं, वो इन सारी चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठने लगते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही खुशियाँ आती रहेंगी, लोगों को चुल मचती रहेगी और उनको और चुल में डाल दो कि हाँ खैर ऐसा है, इसके पास है क्या। गॉड ब्लेस यू, सुपर खुश रहना है आपको हमेशा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।